हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, ये अपनी क्लास चल रही है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। रीजनिंग की टॉपिक वाइज अपन क्लास देख रहे हैं। ये आपकी क्लास नंबर 4 है। सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता है 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपके बनते हैं इस टॉपिक से। 3 क्लास आपको मैंने अपलोड कर दी है, 3 क्लास जाके आप देख सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन अपन और सोल्व करेंगे और जो टाइप के बच गए हैं, ठीक है। 3 क्लास के अंदर पूरा अपने डिटेल में देखा है। अब इसके बाद आपकी नई क्लास आएगी नए टॉपिक पे, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आपकी लास्ट क्लास है सिटिंग अरेंजमेंट की। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, जैसे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ये अपनी रीजनिंग अड्डा करके ऐप है। इस ऐप पे आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी क्लास देख रहे हो सबकी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है। ये अपना व्हाट्सअप ग्रुप है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा किस तरीके से अपन करते हैं। 3 क्लास आप देख चुके हो, चौथी क्लास अपनी चल रही है। कुछ क्वेश्चन अपन और सोल्व करते हैं, फिर हर एक टॉपिक अपनी 3 से 4 क्लास लेंगे, जैसा आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता चला जाए। और लाइव क्लास देखनी है पीवाईक्यू एमसीक्यू की, तो 1 PM पे आप देख सकते हैं। आज 1 PM पे लाइव, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता और दीपा, ठीक है, एक वर्ताकार मेज पे आपके बैठे हुए हैं। तो वर्ताकार मेज अपन बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने वर्ताकार मेज बना ली है ना। और कितने लोग हैं आपके, ये लोग हैं आपके 2 4 6 लोग हैं आपके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आमने सामने 6 लोग आपके इस प्रकार से बैठे होंगे, क्लियर है। अब अपन चलते हैं, जो इसकी लाइन दे रखी, क्या दे रखी, चारों पिकनिक पे गए हैं ये, ठीक है। वर्ताकार मेज के चारों और पिकनिक पे लंच कर रहे थे ये, ठीक है। वे मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, अंदर की तरफ मुंह है सभी का, ठीक है, अंदर की तरफ मुंह है। रोमा प्रिया के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे थे, ठीक है, रोमा और प्रिया के बीच में, ओके। रोमा और प्रिया के बीच में कितने बैठे 2। रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए अनन्या को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। रोमा आपकी 2 बार रिपीट हो गई है, तो रोमा को अपन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोला, रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान में बैठी है। रोमा अनन्या के दाएं से दूसरे स्थान में बैठी है, तो रोमा आपकी यहाँ बैठेगी, ठीक है। तो रोमा वाली पोजीशन आपकी यहाँ बन गई। स्टार्टिंग में एक लाइन थी, क्या, रोमा और प्रिया के बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाओगे तब भी 2 व्यक्ति, यहाँ से जाओगे तो तभी 2 व्यक्ति बैठेंगे। तो रोमा और जो आपके ये प्रिया, तो प्रिया आपकी यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर सभी को, ठीक है। 2 व्यक्ति बैठे हैं, चाहे से राइट हैंड साइड में जाओ चाहे से लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, प्रिया इसके सामने बैठेगी, क्योंकि 6 व्यक्ति बैठे ना। ये हो गया आपका। दीपा जया के बाएं से दूसरे स्थान में बैठी है। दीपा जो है जया के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है। अब देखिए दीपा जो जया के, तो जया आपकी यहाँ पे आएगी, तभी बाएं दूसरे स्थान पे आपकी दीपा यहाँ आ सकती है। तभी बाएं दूसरे स्थान पे दीपा आपकी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अब तो आप भी सोल्व करने लगे हो, कमेंट सेक्शन में आप भी आंसर दे सकते हैं बाद में। और पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है। जो रह गया वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन रह गया, रोमा, दीपा हो गई, अनन्या हो गई, जया होगी, क्या, जया नहीं हुई, जया भी हो गई, गीता रहेगी, तो गीता आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। पूछा क्या है, दीपा के निकटतम बाय कौन बैठा है। तो दीपा तो आपकी ये रही, दीपा के निकटतम बाय कौन बैठा है, अनन्या बैठी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अनन्या इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 8 व्यक्ति आपके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। सभी का मुंह दक्षिण की तरफ है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में ये हुआ भाई, सभी का मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है, ठीक है। अगर आपको दक्षिण की तरफ मुंह बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, इस प्रकार से आपको एक लीनियर रो बनानी है, ठीक है, पहले तो। और सभी का फेस किस तरफ है, सभी का फेस आपका है साउथ की तरफ है, यानी कि इस प्रकार से नीचे की तरफ होगा आपका, ठीक है ना, साउथ की तरफ है। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 2 तो आपके इस कोने में बैठ गए, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवा ये हो गया, सातवां ये हो गया और आठवां ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी का फेस साउथ की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अगर सभी का फेस साउथ की तरफ है तो ये आपका होगा बाया साइड, ठीक है। इस तरफ वाला बाया साइड होगा और इस तरफ वाला आपका दाया साइड होगा। क्लियर है सभी को, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं। क्या बोला, बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है और बाएं से उसका निकटतम पड़ोसी एफ है, ठीक है। अब देखिए बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, या तो बी आपका इधर बैठ सकता था या फिर बी आपका यहाँ बैठ सकता था, ठीक है। अब अपन इस चीज को कंफर्म करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, दूसरे वाले स्टेटमेंट से। क्या क्या बोला, बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है और बाएं से उसका निकटतम पड़ोसी एफ है। अगर यहाँ बैठता तो बाएं को कोई जगह ही नहीं है, इसका मतलब ये है
कि भैया बी आपका यहाँ बैठेगा इस कोने पे, तभी इसके निकटतम बाय में कौन बैठ रहा है, इसके निकटतम बाय में बैठ रहा है आपका एफ, ठीक है। उसके निकटतम पड़ोसी एफ है बाय से, ठीक है, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? आप भी पेन पेपर लेके बैठे, क्लास नंबर 4 है आपकी ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अपन कवर कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट विद पीवाईक्यू एमसीक्यू के साथ। कोई भी उटपटांग क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक और दो व्यक्ति आपके एफ और डी के बीच में बैठे हैं, ठीक है। सी जो है डी एच के बीच में बैठा है, सी जो है आपका डी और एच के बीच में बैठा है, ठीक है। ना तो ई ना ही ए आपके अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, एफ और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, एफ और डी के बीच में बैठे हैं आपके 2 व्यक्ति, तो हो गया आपका। अब आपको बोला डी और एच के बीच में, सी जो है आपका डी और एच के बीच में बैठा है, ठीक है। तो या तो ऐसे हो सकता है भाई एच आपका यहाँ पे आए और सी आपका यहाँ पे आए, एक कंडीशन तो आपकी ये बन सकती है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, ना तो ई और ना ही ए किसी अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं, ना तो ई और ना ही ए किसी अंतिम छोर पे आपके बैठे हुए ई और ए। इसका मतलब या तो ई आपका यहाँ पे आएगा, ए आपका यहाँ पे आएगा, या फिर ए आपका यहाँ पे आएगा, या फिर ई आपका यहाँ पे आएगा, एक यही कंडीशन बन सकती है आपकी, ठीक है। अब आपका कौन बचा, आपका जी बचा आपका, ठीक है। तो जी आपका कहाँ पे आ जाएगा, जी आपका इस कॉर्नर पे आ जाएगा, जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक कंडीशन तो ये हो गई। और एक कंडीशन ये भी तो बन सकती थी, कौन सी वाली, ये आपने सोचा कि नहीं सोचा, ये देखिए एक कंडीशन आपकी ये भी तो बन सकती थी, कौन सी वाली, ये वाली, उसको अपन एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। अब आपको इसने बोला था क्या कि डी और एच के बीच में केवल सी बैठा है, डी और एच के बीच में, हो सकता है एच आपका यहाँ बैठे और सी आपका यहाँ बैठे, ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है। और ई और ए किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठे, तो ई आपका यहाँ भी बैठ सकता था, ए आपका यहाँ भी बैठ सकता था, ई आपका यहाँ भी बैठ सकता था और ए आपका यहाँ भी बैठ सकता था, ठीक है। लेकिन जी तो आपका दोनों वाली कंडीशन में यही बैठ रहा है, समझ गए, जी तो आपकी दोनों कंडीशन में उस लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपसे पूछ रहा है एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, चाहे से ई आपका यहाँ बैठे चाहे उधर बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जी तो आपका केवल एक ही जगह बैठेगा यहीं पे दोनों कंडीशन में। तब 1 2 3 4 5 व्यक्ति आपके बैठेंगे एफ और जी के बीच में, समझ गए, एफ और जी के बीच में 5 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं, चाहे से आप ये वाली कंडीशन ले लो चाहे से दूसरी वाली कंडीशन ले लो। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कुछ व्यक्ति आपके पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की तरफ मुंह करके, ठीक है। ए सी के 22 चौथे स्थान पर है, ठीक है, और बी के 22 सातवें स्थान पर है, ठीक है। बी डी के 22 5वें स्थान पर है, ठीक है। डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ई के दाएं कोई व्यक्ति नहीं है। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। देखिए जन ए सी के 22 चौथा है, अगर ए सी के 22 से चौथा है इसका मतलब इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे तभी चौथा होगा आपका ये, ठीक है। ए सी के 22 चौथा सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ए सी के 22 से चौथे स्थान पर है और बी के 22 से 7वें स्थान पर। अभी तक एक ही बारे में बात चल रही है, याद रखिएगा। ए सी के 22 से चौथे स्थान पर है और बी के 7वें स्थान पर है, 22 से बी के 22 से 7वें स्थान पर है बी के। तो अगर बी आपका यहाँ पे होगा तो 7वें स्थान पे चाहिए आपको 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए आपका सी के 22 से चौथे स्थान पे था और बी के 7वें स्थान पर है, तो देखिए इनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, 1 2 3 6 व्यक्ति होंगे, 3 4 5 6 7वां आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बी के बारे में एक बात है, देखिए बी डी के 22 से 5वां है, बी डी के 22 से 5वां, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में आपके 4 व्यक्ति होंगे तब ये 5वां होगा आपका बी डी के, ठीक है ना। डी और ई के बीच में केवल ए व्यक्ति बैठा है, ई के दाएं कोई भी नहीं बैठता, ठीक है। इसका मतलब यह है, इस लाइन को अपन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे जगह नहीं बची। 1 2 3 4 स्थान छोड़ने के बाद 5वें स्थान पे आपका बी बैठा है, ठीक है। 1 2 स्थान छोड़ने के बाद आपका सी बैठा है, फिर 1 2 3 स्थान छोड़ने के बाद आपका ए बैठा है, ठीक है। इसको एक बार अपन मिटा देते हैं। क्लियर है सभी को? दोनों सेम ही है, मैंने वहां पे जगह नहीं थी इस कारण मैंने आपके यहाँ मिटा दिया, ठीक है। ए सी के 22 से चौथे स्थान पर है, ए बी के 22 से 7वें स्थान पर है और बी जो है डी के 22 से 5वें स्थान पर है, ठीक है। बी 1 2 3 4 5। आगे क्या बोला कि भैया कि डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, डी और ई के बीच में, तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और
ई के दाएं कोई नहीं बैठा, इसका मतलब ई आपका इस कॉर्नर पे बैठा हुआ है राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। ये बात आपकी कंफर्म हो चुकी है। आगे चलते हैं, सारा कंप्लीट बन चुका है आपका ये, ठीक है। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, देखिए कितने व्यक्ति हैं इसके अंदर आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 ऑप्शन में दे रखा है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन बताइएगा आपका आंसर क्या 15 आया या कि नहीं आया, ठीक है। चलिए देखिए, एक वर्गाकार मेज के 4 और 8 कुर्सियां है, एक वर्गाकार मेज है आपका, ठीक है। एक वर्गाकार मेज है आपका इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आपका एक वर्गाकार मेज है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, जैसे बोलते जा रहा है वैसा आपको करना है। क्या बोल रहा है कि भाई चार, उनमें से 4 मेज कोनों पे थी, जबकि 4 अन्य मेज की भुजा के ठीक बीच में थी, ठीक है, कुर्सियां। यानी कि 4 आपकी इस प्रकार से इस कोने पे हैं और 4 आपकी इस प्रकार से कुर्सियां भुजा के बीच में आपकी रखी हुई है, ठीक है। 6 क्लर्क है, देखिए 8 तो कुर्सियां 6 क्लर्क है, आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। और वर्गाकार मेज के चारों मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, मेज के 2 कोनों पर कुर्सियां खाली थी। याद रखिए, मेज के 2 कोने पर कुर्सियां खाली है। अब आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। अब आपको इसको अरेंज करना है, क्लियर सर को। अब देखिए, अब मेज की 2 कोने खाली है, ई और आई एक दूसरे के विपरीत है, विकर्ण समूह कोने पे बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या बोला, देखिए इसने ये बोला आपको, एक कंडीशन अपन को यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे देखिए फ्रेंड, इसने ये बोला कि भाई ई और ए, ई और आई जो है एक दूसरे के विकर्ण समूह कोने में बैठे हैं। यानी आपका ई आपका यहाँ पे है तो आई आपका इस कोने पे होगा, ठीक है, विकर्ण बनाते हुए ऐसे, समझ गए। इस प्रकार से आपका आमने सामने होगा। सेम अपन यहाँ पे एक कंडीशन अपन यहाँ बना लेते हैं, सेम, ठीक है, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो, ई आपका यहाँ बैठा है तो आई आपका इस कोने पे बैठेगा। एच जी के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, ठीक है, और डी एफ के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, जी ई के दाएं और ठीक निकटतम बैठा है। क्या बोला, जी ई के निकटतम दाएं निकटतम बैठा है, ठीक है, जी ई के निकटतम दाएं बैठा है, इसका मतलब जी आपका यहाँ पे आ जाएगा दोनों कंडीशन में। एच जी के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, एच जो है जी के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, एच आपका यहाँ बैठ जाएगा, एच आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर था, डी जो है आपका एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर था। अब आपको इसको अरेंज करना है, डी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर था। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे बताइए, इसने पहले बोला था भाई 2 कुर्सियां खाली है, इसका मतलब ये वाली कुर्सियां मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये दोनों तो खाली रहेंगी, ये दोनों तो कुर्सियां खाली रहेंगी, ठीक है। क्या बोला था, डी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डी एफ के, तो एफ आपका यहाँ पे आएगा, डी आपका यहाँ पे आएगा, एफ आपका यहाँ पे आएगा, डी आपका यहाँ पे आएगा, तभी तो दाएं दूसरे स्थान पे होगा डी एफ के, समझ गए। तो ये दोनों डायग्राम आपके सेम है, जो मैं क्रॉस कर रखा है ये मैंने क्रॉस कर रखा है, इसमें मतलब कि इन दोनों कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा, खाली है ये, पहले इसने बोल दिया था 8 में से 6 लोग ही बैठेंगे, 2 कोने कुर्सी खाली है आपकी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बताइए एच के सम्मुख कौन बैठा हुआ है, एच के सम्मुख आपका एफ बैठा हुआ है, तो एफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 8 व्यक्ति है जो सीधी रो में बैठे हुए, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए सीधी रो के अंदर, ठीक है। 8 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं सीधी रो के अंदर। कोई भी सिंबल आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्यूशन उस डाउट का दे दिया जाएगा, ठीक है ना। 8 व्यक्ति है आपके सीधी रो में बैठे हुए, एच बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। देखिए सभी का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। अगर उत्तर की तरफ है तो ये आपका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, है ना, क्लियर है। 2 तो आपके इस कोने में बैठ गए, तीसरा आपका ये बैठ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। अब अपन चलते हैं क्या बोल रहा है भैया, एच बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बाएं छोर कौन सा आपका, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो बाएं छोर से तीसरा कौन सा हो गया आपका, 1 2 3, एच आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। ए एच के एच बाएं छोर तीसरे स्थान पर है, ए एच के ठीक दाएं है, अगर ठीक दाएं है तो ए आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। ए और डी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, देखिए इधर तो आपके बैठ नहीं सकते 3 लोग, यहाँ पे पहले से 2 लोग ही है, तो 1 2 3, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर सभी को। जी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जी जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पर, जी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तथा एफ और सी जी के ठीक निकटतम बैठे हैं, एफ और सी जो है डी के ठीक निकटतम बैठे हुए हैं, एफ और सी। देखिए स्टूडेंट, एफ आपका यहाँ पे आएगा और सी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है।
अब आप बोलोगे भैया सी आपका यहाँ भी तो आ सकता था, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ई और सी के बीच में आपको 4 लोग चाहिए, तो 1 2 3 4, समझ गए? तो ई और सी के बीच में 4 लोग बैठेंगे इस प्रकार से। अगर सी यहाँ होता तो 1 2 3 4 वाली जगह बन नहीं पाती, समझ गए? तो ई सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ई और सी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। बचा कौन सा आपका? ए हो गया, बी रह गया आपका, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? बी और एफ के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है स्टूडेंट, बड़ी शानदार तरीके से अपन कर रहे हैं। अब तो आपको सोल्व करना आ गया होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा इस वाले टॉपिक के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 8 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक गोलाकार मेज के चारों ओर आपके बैठे हुए हैं। इस प्रकार से जो छात्र हैं आपके, ये 8 छात्र हैं। ठीक है, जो आपके गोलाकार मेज पर आपके बैठे हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, एक 8 और 2 दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एक जो है 8 और 2 का निकटतम पड़ोसी है। 3 एक के दायरे से दूसरे स्थान में बैठा है। ठीक है, एक को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार को यहाँ पे। ठीक है, एक को अपन यहाँ पे लिख लिया। 3 जो है एक के दायरे से दूसरे स्थान पर है, 3, तो 3 आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? 3 एक के दायरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक जो है 7 के दायरे से दूसरे स्थान में बैठा है। एक 7 के दायरे से दूसरे स्थान में बैठा है, इसका मतलब 7 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जो है 8 और 2 दोनों का निकटतम पड़ोसी है। 8 और 2 का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि 8 आपका यहाँ भी आ सकता है, 2 आपका यहाँ आ सकता है। 8 आपका यहाँ भी आ सकता था, 2 आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक जो है 8 और दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं अपन। 5 6, 5 जो है 6 और 4 का निकटतम पड़ोसी है। 5 और 1 के बीच कितने छात्र आपके बैठे हुए हैं? 5 और 1 के बीच में। देखिए स्टूडेंट, क्या बोला? ये 5 और जो 6 है, 5 जो है 6 और 4 के बीच में है। ठीक है, 5 जो है आपका 5 जो है आपका 6 और 4 के बीच में है। या तो 6 आपका इधर हो सकता है, 4 इधर हो सकता है, या फिर 6 और 4 आपके इधर हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म है कि भाई एक तो आपका यहाँ पे आएगा और 5 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में पूछा कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 5 और 1 के बीच में। 5 और 1 के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1 से लेकर 9 तक 9 व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ उन्मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। सीधी पंक्ति में आपके बैठे हुए हैं 9 व्यक्ति एक सीधी रो के अंदर। ठीक है, और सभी का फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। ठीक है ना, उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि इस प्रकार से आपकी एक सीधी रो बनेगी, है ना। सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है ना। 2 तो ये आपके ये हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए 9 किसी एक अंतिम छोर पे बैठा है और उसका निकटतम दाया पड़ोसी 2 है। देखिए राइट हैंड साइड आपकी ये होगी और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये होगी। ठीक है ना, अब आपको ये बोल रहा है ये आपका राइट दाया साइड होगा आपका, और ये आपका बाया साइड होगा। अब आपको ये बोल रहा है इसके अंदर कि भैया एन किसी कोने में बैठा हुआ है और उसके निकटतम दाया कौन बैठा हुआ है? उसके निकटतम दाया पड़ोसी आपका 2 है। क्या आपका ये 9 यहाँ बैठ सकता है? कि आपका नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि इसके निकटतम दाया आपको कोई ना कोई चाहिए होगा, इस कारण आपका 9 यहाँ बैठेगा। ठीक है, 9 किसी एक अंतिम छोर पे बैठा है, उसका निकटतम दाया पड़ोसी कौन है? 2 है, तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। 5 व्यक्ति बैठे हैं 2 और 3 के बीच में, 1 2 3 4 5, तो 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 7 और 6 के बीच में बैठा है। 3 7 और 6 के बीच में बैठा है। 1 और 7 निकटतम पड़ोसी है। देखिए अगर मैं 7 को यहाँ रखता तो इसके निकटतम पड़ोसी कोई मिल नहीं पाता, तो 7 आपका यहाँ बैठेगा क्योंकि 3 7 और 6 के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, 1 और 7 निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? जैसे ही बोलते जा रहे हैं वैसे अपन करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? 4 और 6 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 4 और 6 के बीच में। ठीक है, अभी तो आपको और भी बैठाना है। 5 और 1 के बीच में, अब देखिए क्या बोला था, 8 पंक्ति के बीच में बैठे हैं। 8 पंक्ति के बीच में बैठा है। 8 पंक्ति के बीच में बैठा है। ठीक है ना, 8 जो है पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, यानी कि 4 इधर 4 इधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी कि 8 आपका यहाँ बैठेगा। क्लियर है? 8 के बारे में एक लाइन दे रही है, 8 पंक्ति के ठीक बीच में बैठा हुआ है।
और इसका निकटतम बाएं और निकटतम दाएं पड़ोसी क्रम से 5 और 1 है, ठीक है। निकटतम दाएं तो आपका ये हो गया, निकटतम बाएं कौन हो गया आपका, निकटतम बाएं आपका 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया। बचा कौन सा आपका 4, तो 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, 4 और 6 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 आपका ये रहा और 6 आपका ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं, 5, ठीक है। तो 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट 7 एमसीक्यू मैंने आपको और सॉल्व करवा दिए हैं। ये क्लास नंबर आपकी 4 रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट, सिटिंग अरेंजमेंट की बड़ी शानदार अपनी क्लासेस देखी है। ये टॉपिक आज आपका मेरे एंड से कंप्लीट होता है। जितने आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी आपकी स्पीड कम होगी क्वेश्चन सोल्व करने में, उतने ही आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, उतने ही आप सही कर पाओगे, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इस पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मेरा काम था इस टॉपिक के बारे में आपको समझाना, भाई किस प्रकार के आपके टॉपिक के अंदर क्या आपको अप्रोच रखनी होती है, और आपका काम है इसको क्वेश्चन को सोल्व करना। मैंने आपको वो क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर आए हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कराए हैं जो आपको उटपटांग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्लास सभी को कैसी लगी। क्लास नंबर आपकी ये 4th रही है, और सिटिंग अरेंजमेंट की यानी कि बैठक व्यवस्था, ये सारी क्लासेस पेड कोर्स में कराई जाती है, लेकिन आपको मैं फ्री यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। बड़ी शानदार क्लासेस है, क्लास का फ़ायदा उठाइए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूंगा जो मैं करवाऊंगा, ठीक है। और सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। अब आपका काम क्या है, इस क्लास को देखने के बाद 10 15 20 क्वेश्चन अपन और निकाल लो। जब आप टेस्ट सीरीज सोल्व करोगे ऑटोमेटिक देखना आपके जो क्वेश्चन है वो आपके सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। और ये आपके 4 से 5 नंबर का आपका टॉपिक रहा है। 4 से 5 नंबर क्या, ये क्वेश्चन आपके 100% आपके आएंगे, याद रखना 100% आपके। आपने इस क्लास से, इन 4 क्लास से आपने 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन है आपने कंफर्म कर लिए है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सिंगल डाउट हो पूछ सकते हो। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे पूछ सकते हो। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये नंबर हो रहा है मेरा, ठीक है, इस नंबर पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आप इस पे जाओगे 592331 और 81, ठीक है, 8005923181। क्लियर सभी को। तो इस प्रकार की शानदार क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय चैनल, हाँ, सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।